हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जीके के इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन टपकते ही टपकते हैं फॉर आरआरबी एनटीपीसी के लिए। जहां तक मैं कुछ रिव्यू नहीं कर लेता तब तक वीडियो नहीं लेके आता हूं, यानी कि मैंने खोज के बुक्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे लेके आया हूं और लिख के मैंने, ताकि कोई चीज़ भूलूं नहीं, उस हिसाब से मैंने सारे कॉपी में उतार के फिर आपके बीच वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने आपको पहले मैथ और रीजनिंग का रिवीजन के बारे में स्ट्रेटेजी बता दी थी कि कैसे आपको रिवीजन करना है मॉक टेस्ट के हिसाब से। कोई टाइप नहीं हो रही है तो फिर उसको वापस से एनालिसिस कीजिए। आज अपन बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि अपना लक्ष्य है वो है 40 नंबर में से 35 नंबर अपन कैसे अर्जित कर पाए, क्योंकि और मैथ और रीजनिंग में हर स्टूडेंट की पकड़ मजबूत है, लेकिन जीके में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे गेन कर पाए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए अपन डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं कुछ 10 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है फॉर जीके के लिए, फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए, वो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। पहला टॉपिक है अपना जनगणना। जनगणना 2011 वाली, यानी कि 2011 वाली, जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण जनगणना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन टपकते हैं। अभी तक न्यू जनगणना हुई नहीं है, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन है उससे टपकते हैं कि जनसंख्या घनत्व कहाँ कम था या जनसंख्या साक्षरता दर वगैरह, यानी कि 2021 वाला ही सारा सिस्टम पूछा जाता है। तो उसको एक बार आप रिवीजन जरूर मार लें। मैं सारे आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, उनको आपको एक बार आंखों से जरूर निकालना है, यानी कि एक बार नजरिए से धीरे से आराम से निकल लीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन इंक्रीज होता ही होता है। भले कोई एग्जाम हो, रेलवे का सारे एग्जाम में इन टॉपिक्स के क्वेश्चन इंक्रीज होते ही होते हैं। और दूसरा टॉपिक है अपना पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 ईयर प्लान। जो अपनी सारी योजना है उनसे एक क्वेश्चन आपका टपकेगा 100%। ये वीडियो भले सेव कर लेना। 5 ईयर प्लान से आपका क्वेश्चन टपकता ही टपकता है। तो सेकंड टॉपिक अपना हो गया पंचवर्षीय योजनाएं। और थर्ड टॉपिक अपना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका मतलब ये है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये साइंस के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये अपना जो जीके वाला पोर्शन है, जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, या फिर कौन सा जो व्हीकल है वो कब लॉन्च हुआ, या फिर कोई भी लैंडर वगैरह जैसे ही नई लॉन्चिंग होती है, या फिर इसरो के बारे में छोटी मोटी जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये ल्यूसेंट में सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, तो ल्यूसेंट के हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके ल्यूसेंट से ही आता है, ना कि एनसीईआरटी से। बल्कि आरआरबी ग्रुप डी में जो साइंस आती है वो आती है एनसीईआरटी बेस से। उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी पे भी, जो आरआरबी अपनी ग्रुप डी है, उस पर भी वीडियो लगातार लेके आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चौथा है अपना टॉपिक है इंपोर्टेंट डेज, यानी कि जल दिवस है, या फिर जो अपना कोई भी दिवस है, जैसे कि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, या फिर यानी कि सारे डेज, इंपोर्टेंट डेज जितने भी डेज हैं उनमें से एक क्वेश्चन अपन को सबको पता है टपकता ही टपकता है। और काफी सारे चांसेस होते हैं कि कोई न्यू डेज जुड़ा है, जैसे 2021 में किसी की शुरुआत हुई है, जो भाला फेंक दिवस था वो 7 अगस्त 2021 को शुरुआत हुई थी। तो ऐसे कुछ डेज है जो ज्यादा पूछने के मतलब चांसेस रहते हैं, क्योंकि न्यू डेज होते हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और फिर पांचवा अपना टॉपिक है मोदी की योजनाएं, यानी कि सारी स्कीम्स के बारे में से एक क्वेश्चन आपको पूछना ही पड़ता है, चाहे वो पुरानी हो या फिर नई हो। जैसे कि आपकी वो जो हो गई है अपना पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई थी ना एक योजना, उसका नाम क्या है मैं भूल गया, शायद 2015 में हुई थी मेरे हिसाब से, 2015 में हुई थी, मैं नाम भूल गया। यानी कि आपको सारी योजनाएं जो कि आपको इंपोर्टेंट लगे, पुरानी नई सारी योजनाएं, इनमें से क्वेश्चन आपका टपकता ही टपकता है। और 6th टॉपिक है अपना कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का मतलब है जितने भी अपने फेस्टिवल है, या फिर जो फेमस कलाकार है वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, या फिर इनको कोई भी जैसे अवार्ड वगैरह मिला है वो किस ईयर में मिला है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और 7वां टॉपिक अपना मंदिर, जैसे कोई भी टेम्पल हो वो कहाँ है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, फिर वो कौन सी शैली से निर्मित है, उस प्रकार से। यानी कि मैं कहने का मतलब है सारे टाइप को आपको याद करके जाना है। जो अपना 8वां टॉपिक है वो है पुस्तकें और लेखक, यानी कि सारी बुक्स के आपको लेखक एक बार रीडिंग मारनी है, एक बार आपको जरूर नजर से निकालना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे इंक्रीज होता ही होता है कि इस बुक के लेखक कौन है, या मेघदूत के लेखक कौन है। यानी कि कोई भी बुक है उनसे एक
क्वेश्चन आपका इंक्रीज होता ही होता है, क्योंकि स्टैटिक जीके के 7 से 8 क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। तो इस हिसाब से बुक्स का एक क्वेश्चन आराम से ही आपका आता है हर पेपर में। उसके बाद हो गए राष्ट्रीय पार्क, यानी कि नेशनल पार्क जितने भी है, जैसे असम में जब सबसे ज्यादा है 6 पार्क है मेरे हिसाब से, अभी 7 हो गए तो पता नहीं, 6 तो है, मैंने पढ़ा था उस समय तो 6 थे, अभी पता नहीं मेरे को। नेशनल पार्क में से एक क्वेश्चन टपकता ही टपकता है। या तो आपको पूछ लेगा कि सबसे छोटा नेशनल पार्क, या फिर सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, या फिर पूछ लेगा तैरता हुआ नेशनल पार्क, या फिर एकमात्र नेशनल पार्क जो नदी में स्थित हो, यानी कि नदी के बीचों बीच हो। तो उस प्रकार से राष्ट्रीय पार्क होते हैं, जो नेशनल पार्क होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन इंक्रीज होता ही होता है। अगर जैसे पार्कों का नहीं दिया तो फिर ऐसे पूछ लेगा कि इस पार्क को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कुल मिला के इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इंक्रीज होता ही होता है एग्जाम में। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। और जो अपना 10वां टॉपिक हो गया है वो आधुनिक युग, यानी कि जो अपना मॉडर्न जमाना है, जैसे कि कोई भी घटनाएं घट रही है या फिर लॉकडाउन लगा है, जो कि मोस्ट घटनाएं हैं, उन पे आपको सारी ध्यान देना है। जो इंसिडेंट घट रहे हैं, या फिर कौन सा टॉपिक जो आपको अच्छा लग रहा है, कोई जो सरकार है वो जैसे बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो उन फैसलों में से कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो एग्जाम में टपकते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। उस हिसाब से मैंने सारे टॉपिक आपको 10 जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।